देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को बताने में किया जाएगा जो भविष्य में किसी निश्चित समय में हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। यानी भविष्य में किसी निश्चित समय पे हो रहे कार्यों को बताने में हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। यहां देखिए, भविष्य काल का प्रयोग किसी ऐसी क्रिया को व्यक्त करने में करेंगे जो भविष्य में किसी विशिष्ट समय पर घटित हो रही होगी। अब इसका पहचान क्या होगा? तो देखिए, पहचान जिस हिंदी वाक्य के भर्ब यानी कि क्रिया का जो मूल धातु होगा उसके अंत में या तो रहा होगा, या तो रहा होगा, या तो रही होगी, या तो रहे होंगे, अथवा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेगा इत्यादि लगा रहे हैं। यानी इतना देखिए, पहले तो भर्ब का मूल धातु देखना है। भर्ब के मूल धातु में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, ये सभी चीज लगा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको बनाइएगा कैसे? तो बनाने का नियम, पहला पैटर्न देखिएगा, स्ट्रक्चर फॉर असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल सब्जेक्ट के अनुसार, फिर बी और भर्ब का चौथा रूप यानी कि आईएनजी वाला, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा, मैं कल इस समय पढ़ रहा होऊंगा। देखिए, पढ़ना क्या है? क्रिया का मूल धातु है कि नहीं? क्रिया का मूल धातु, और उसके अंत में देखो रहा होऊंगा लग गया। या फिर क्रिया का मूल धातु देखो, पीछा कर, क्रिया का मूल धातु और उसके अंत में रहे होंगे लगा हुआ है। उसी प्रकार से सीख, क्रिया का मूल धातु और उसके अंत में रहा होगा। तो इसी ढंग से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहचानना है। अब बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं का आई, आई रहेगा और बी रहेगा तो आपको शैल लगाना है। तो आई के साथ क्या देना है? शैल देना है। उसके बाद यहां पर अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट क्या है? वे, तो वे का दे। अब आई और बी रहेगा तब ये लगाना है शैल, नहीं तो फिर बिल। तो दे के साथ क्या लगेगा? बिल। उसके बाद अगर हम यहां देखें, सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन, तो मोहन में भी क्या लगेगा? बिल लगेगा। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अनुसार शैल या विल, उसके बाद बी, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बी, और यहाँ पे भी बी। उसके बाद भर्ब का चौथा रूप, तो भर्ब क्या है? देखिए, पढ़ना, तो पढ़ना का होगा रीड, ये हुआ पहला रूप, और चौथा रूप में क्या देना पड़ेगा? आईएनजी। यहाँ पे भर्ब क्या है? पीछा करना, तो पीछा करना का होता है चेस, तो हो जाएगा चेसिंग, चौथा रूप में आईएनजी जोड़िएगा। यहाँ क्या है? सीखना, तो सीखना का लर्न, तो हो जाएगा लर्निंग। अब ऑब्जेक्ट देखिए, वर्ब फोर के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कल इस समय, तो टुमारो एट दिस टाइम। चलिए यहां देखिएगा, चोर का पीछा, तो द थीफ। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, तो इंग्लिश। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव को बनाने का नियम और इसका एग्जाम्पल। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न देखिएगा, अगर नहीं लगा हुआ रहेगा बाकी में तो कैसे बनाएंगे? देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या बिल, फिर नोट, बी भर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे होंगे। तो देखिए, भर्ब है जा और रहे होंगे, सजा रही होगी, खेल रहे होंगे, और नहीं लग गया तो क्या हो गया? निगेटिव। अब इसको बनाने के लिए यहां देखिए, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हम का, बी, नीचे में देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वह का, ही, फिर नीचे देखिएगा वे का क्या हो जाएगा? दे। फिर आगे बढ़ेंगे, शैल या बिल, तो आई और बी रहेगा तो शैल, तो बी के साथ शैल, ही के साथ बिल, और दे के साथ भी बिल। उसके बाद नोट सब में लगाना नहीं के लिए, यहां भी नोट, यहां भी नोट, और यहां भी नोट। उसके बाद बी देना है सब में, बी देना है सब में। उसके बाद भर्ब का चौथा रूप, देखो यहां पर क्या है? जा, तो जाना का गो, तो हो जाएगा गोइंग, पिकनिक पर तो टू पिकनिक। उसके बाद क्या है? वह अपना कमरा नहीं सजा रही होगी, तो सजाना का होता है डेकोरेट, डेकोरेट, और आईएनजी लगाना है तो डेकोरेटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? अपना कमरा, तो ही के साथ अपना का हिज, और कमरा का क्या लगेगा? रूम। नेक्स्ट देखिएगा,
नोट के बाद वर्ब फॉर, खेल रहे होंगे तो खेलना का प्ले तो हो जाएगा प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्या से जब शुरू होगा तो बनाने के लिए पहले सेल या बिल लगाइएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि क्या वे इस समय घर साफ कर रहे होंगे, देखिए साफ कर रहे होंगे और आगे में क्या लगे तो क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एग्जांपल देखिए मदद करते रहेंगे, देखिए इसको दो तरीके से हम समझाए थे कि या तो धातु के अंत में रहा होगा रही होगी, या तो धातु के अंत में ते रहे होंगे, जैसे मदद कर और ते रहेंगे। तीसरा एग्जांपल देखिएगा स्नान करते रहेंगे, तो दो तरीके से देखिएगा, या तो रहा होगा रही होगी, या तो फिर ता रहेगा ती रहेगी। अब अगर ऐसा सेंटेंस आ गया तो इसको बनाइएगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, पहले लगाइएगा सेल या बिल। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है वे तो वे क्या होगा दे, तो दे के आगे हमको क्या देना पड़ेगा बिल, तो बिल हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वी वर्ब का चौथा साफ करना का क्लीन तो हो जाएगा क्लीनिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है घर तो हाउस, और जो बच गया उसको लगा दीजिए पीछे में इस, तो दैट एट दिस टाइम, इस समय का। अब यहां देखिए क्या आप उसकी मदद करते रहेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया यू, तो यू के आगे क्या लगेगा बिल, सब्जेक्ट यू, उसके बाद बी वर्ब का चौथा रूप मदद करना का हेल्प तो हो जाएगा हेल्पिंग, और ऑब्जेक्ट है उसकी तो हो जाएगा ही का ऑब्जेक्ट हिम। इसको बना के दिखाइए, बताइए तो बिल द बॉयज बी बाथिंग इन द रिवर, सही है रिवर, सही है, मिला लीजिए। अब नेक्स्ट देखिएगा स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी क्या से भी शुरू होगा और नहीं भी लगा हुआ रहेगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए क्या करना होगा कि पहले आपको लगाना है सेल या बिल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, वी वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसे इसका कुछ एग्जांपल देखिएगा, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, तो देखिए खेल रहे होंगे क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी, तो हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। और एग्जांपल देखिए क्या वह बाजार में सब्जी नहीं बेच रहा होगा, तो बेच रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और क्या प्लस नहीं तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। एक और एग्जांपल देखिए क्या सीता तुम्हें नहीं बुला रही होगी। अगर ऐसा आ जाता है तो इसको कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देना क्या है सेल या बिल, सबसे पहले क्या देना है सेल या बिल देना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है वे, तो वे का होता है दे, तो दे के आगे क्या लगाना होगा विल, सब्जेक्ट दे, उसके बाद नोट, फिर बी वर्ब का चौथा रूप, खेल रहे होंगे तो प्ले तो हो जाएगा प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, तो फुटबॉल लगा दीजिएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। फिर देखिएगा वह बाजार में सब्जी नहीं बेच रहा होगा, तो वह का मीनिंग हो गया ही, और ही के आगे हमको लगाना है बिल, तो देखिए बिल हो गया, ही हो गया, फिर क्या लगाएंगे नोट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप बेचना का सेल तो हो जाएगा सेलिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है बाजार में सब्जी, तो द वेजिटेबल इन द मार्केट। अगला देखिए क्या सीता तुम्हें नहीं बुला रही होगी, इसको आप लोग बना के दिखाइए। हाँ देखो क्या सीता तुम्हें नहीं बुला रही होगी, क्या लगाइएगा विल, सीता नोट, बी कॉलिंग, और यू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा स्ट्रक्चर फॉर क्वेश्चन वर्ड, यानी वाक्य के बीच में क्या कब कहाँ कैसे लगा हुआ रहेगा, यानी प्रश्न पूछने का वाक्य होगा तब उसको बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड। और बनाने के लिए क्या करना है, तो बनाने के लिए पहले देना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सेल या बिल, फिर सब्जेक्ट बी वर्ब फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जांपल देखिए लड़कियां कहाँ जा रही है, देखिए ये जो कहाँ आया ना बीच में इसी को बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड। उसी प्रकार से देखिएगा क्यों आया बीच में, इसी को बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड।
फिर देखें यहाँ पर कब आया, बीच में ही क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और बाकी तो फ्यूचर के लिए जा रही होगी, जा रही होगी, खर्च कर रही होगी, खेलता रहूंगा, तो क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको बनाते हैं, पहले देंगे क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, तो कहाँ का हो जाएगा वेयर। उसके बाद सेल या बिल, तो क्या हो जाएगा विल। लड़कियां तो द गर्ल्स। उसके बाद बी, जा रही होगी, तो वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क। रजनी तुम्हारा सारा पैसा क्यों खर्च कर रही होगी, तो पहले देखिए क्यों का क्या लगाएंगे, वाई, ये हो गया डब्ल्यू या यानी कि क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू ये हो गया, फिर सेल या बिल, तो रजनी के साथ क्या लगेगा, बिल, सब्जेक्ट हो गया रजनी, रजनी सब्जेक्ट, फिर बी लगा दीजिएगा। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप खर्च करना का स्पेंड, तो हो जाएगा स्पेंडिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा सारा पैसा, तो योर ऑल मनी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं कब संतराज खेलता रहूंगा, इसको आप लोग बना के दिखाइए, बताइए तो क्या बनाएं। पहले डब्ल्यू या चलिए क्वेश्चन वर्ड, वेन लग जाएगा कब का, आई है तो क्या लगाइएगा, सेल, मिलाते जाना, आई बी प्लेइंग चेस, क्वेश्चन मार्क, सही है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का लास्ट पैटर्न है, देखिए स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव क्वेश्चन वर्ड। अभी क्वेश्चन वर्ड हम लोग देखें, उसके साथ निगेटिव भी आएगा, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड, सेल या बिल, सब्जेक्ट, नोट, बी, वर्ब फॉर और ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ देखिएगा शिक्षक इन बच्चों को क्यों नहीं, तो देखिए क्यों हो गया क्वेश्चन वर्ड और नहीं हो गया निगेटिव, दोनों रहेगा लगा हुआ। जैसे यहाँ देखिए किसान बैलों को कैसे खिलाता नहीं रहेगा, तो कैसे क्या हो गया क्वेश्चन वर्ड और नहीं क्या हो गया निगेटिव। अब इसको बनाइएगा कहीं, इसको बनाइएगा कैसे, तो बनाने के लिए देखिएगा हाँ, इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड देना। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों का मीनिंग क्या होगा, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट है शिक्षक, तो लगेगा विल, सब्जेक्ट है शिक्षक तो द टीचर, निगेटिव के लिए नोट, नोट के बाद बी, वर्ब का चौथा रूप पढ़ाना का टीच, तो हो जाएगा टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इन बच्चों को, तो दीज चिल्ड्रेन, ये हो गया। उसके बाद अगला देखिएगा किसान बैलों को कैसे खिलाता नहीं रहेगा, तो कैसे का मीनिंग क्या हो जाएगा, हाउ, ये हो गया आपका क्यू डब्ल्यू। उसके बाद सेल या बिल, तो किसान के साथ भी क्या लगेगा, बिल, सब्जेक्ट हो गया किसान तो द फार्मर। उसके बाद निगेटिव के लिए नोट, फिर बी, और वर्ब का चौथा रूप खिलाना का फीड, तो हो जाएगा फीडिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है बैलों को, तो द ऑक्सेन, क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया, यहां तक नोट कर लीजिए।